हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और रानी श्रीवास्तव ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज है नवरात्र का छठा दिन, है ना? हाँ, आज है नवरात्र का छठा दिन। तो माँ सभी लोग माता रानी का जयकारा लगाएंगे। और सुबह सुबह का ही टाइम है। नवरात्र भर तो हम लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे ऐसे उठते हैं। तो फिर उसका फ़ायदा भी उठाया जाए। पूजा पाठ तो 6 बजे तक सब कुछ हो जाता है, समझिए। 7:30 8 बजे तक मेरे घर पूरा नाश्ता बन जाता है। मतलब पूरे काम निपट जाते हैं 8:30 7:30 ऐसे। हाँ, तो हम भी सोचे भाई सब काम निपट गए हैं। तो अभी टाइम 8 बज रहा है। 8 भी नहीं बजा है, देख सकते हैं आप लोग। 8 बजने में 15 मिनट कम है अभी। तो सोचे थोड़ा काम कर लेते हैं। और काम में क्या है कि नवंबर में मेरी देवरानी के भाई की शादी है। अभी है वैसे, मतलब टाइम है। बट हम क्या है कि मतलब अभी तो ज़्यादा टाइम मिल जा रहा है। और जब नवरात्र ख़त्म हो जाएगा तो टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि फिर जब लेट में सो के उठो तो सारे काम लेट ही होते हैं। तो हमने सब पिटारा फैलाया है अपना, ये देखिए। सारा अलमारी अपना खोला है और सब सामान निकाले हैं। और करना क्या है इसमें, साड़ियाँ तो सब मतलब अच्छी हैं। सब डाल की साड़ियाँ, ऐसी साड़ियाँ दिखा रहे हैं आपको हम। साड़ियाँ सब बहुत अच्छी अच्छी हैं। अभी क्या है ना कि जो ब्लाउजें हैं वो जब से जब से शादी हुई मेरी, आज से लगाए 10 साल तक, बता रहे हैं कि कम से कम 10 बार तो हो ही गए होंगे। हाँ, 10 बार मान के चलिए। ब्लाउज कभी ढीला कभी कसा, कभी ढीला कभी कसा। तो वही देखिए, ये देखिए, ये मेरी साड़ी है। अरे, शादी की साड़ी है। और ब्लाउज ही दिखा रहे हैं, ये है डाल की साड़ी। तो ये येलो 2 साड़ियाँ हैं जिसे हम तैयार करके रख लें। मान लीजिए, आवाज़ कम कर दीजिए, अभी अभी चला लीजिएगा। तो सोचे हैं ये सिल्क की साड़ी है। तो यही सब साड़ियाँ सोचे निकाल के, ब्लाउज पहले साड़ियाँ सब निकाल के फिर रख देंगे साड़ियाँ। और साड़ी के साथ ही ब्लाउज लगा रहता है। आप लोग भी ऐसे ही रखते होंगे और हम भी ऐसे ही रखते हैं। तो ये साड़ी जब मेरी दिखैया हुई थी ना, तब की साड़ी है। और ये मम्मी मेरी साड़ी खरीदी थी। ये साड़ी बहुत करीब है मेरे, क्योंकि मम्मी का तो बहुत कुछ नहीं रहा। मतलब ऐसे सोचती थी कि रानी की शादी होगी तो ये करेंगे वो करेंगे, बट शादी के पहले ही ख़त्म हो गई। तो तभी एक होता है ना कि जब लड़कियां रहती तो माँ का तो यही काम ही होता है, कुछ ना कुछ ज़रूर इकट्ठा करना। तो ये साड़ी खरीदी थी। और ऐसे ही कुछ था, जैसे मतलब मम्मी पापा को ये लग रहा था कि अब मतलब शादी करेंगे। तो होता है ना कि इंसान सोच लेता है कि आप शादी करेंगे तो कुछ ना कुछ मतलब लेता रहता है। जैसे, अरे शादी के पहले दिवाली जो पड़ी थी मेरी, मतलब मम्मी थी तब, तो कपड़ा वगैरह सब लोग लेते थे दिवाली पे। तो मम्मी कही तुम क्या करोगी कपड़ा लेकर के? तो पायल खरीदी मेरे लिए। वो पायल अभी भी मेरे पास है, मैं बहुत कम पहनती हूँ उसे, कभी दिखाऊंगी मैं आपको। और तो ये साड़ी भी खरीदी थी। तो ये हम दिखैया में पहन के आए थे ये साड़ी, और बहुत कम पहनते हैं। बहुत अच्छी साड़ी है। इनको नहीं अच्छी लगती है। इनको ब्लू कलर, आपको बताए थे ना, ब्लू कलर वैसे भी नहीं पसंद है। तो माँ नौटंकी करने लगते, लेकिन हम पहनते भाई, मेरी मम्मी की दी हुई साड़ी है। अब तो कुछ है नहीं, जो दी है वही मेरे पास है। अब तो बस वही आशीर्वाद उनका रहेगा। बाकी ये सब साड़ियाँ डाल की हैं, शादी के बाद की कुछ साड़ियाँ खरीदी हैं। तो इसीलिए सब साड़ी को बैठ के छाँट रहे हैं कि क्या कर सकते हैं इसमें और क्या नहीं कर सकते हैं। तो क्या कोई बात हुई थी, दिखाते हैं आपको फिर। और कल यही दिखाना था, कल भी, कल काम आया था तो कल बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कर पाए, क्योंकि ना फिर हम जब वीडियो ब्लॉग में चले जाते हैं फिर कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो लहंगे, ये ब्लाउज बनाए लहंगे का ब्लाउज है, बहुत ही हैवी है, बहुत हैवी है। और लहंगा आप लोग देखेंगे तो कहेंगे भगवान, अब हम लोग मतलब पछताते हैं कि हम लोग की शादी हो गई तब पछताते हैं।
कि इतना महंगा मतलब लहंगा लेना नहीं चाहिए। और जिस कस्टमर का है लहंगा, बहुत बढ़िया लहंगा है, बहुत सुंदर रानी कलर का लहंगा है। तो हमने कहा कि इतना महंगा क्यों लहंगा ले ली? तो कह रही अरे दीदी शादी तो एक ही बार होता है। तो वही मैं सच में यही चीज़ सोचने लगी कि सही बात है, शादी तो एक ही बार होता है। हम भी जब मतलब शादी मतलब मेरी भी जब शादी हुई तो हम भी खूब महंगा महंगा सामान लिए, अच्छा अच्छा सामान लिए। मतलब कुछ भी ये नहीं लगता था कि जैसे लगता था कभी कुछ मिलेगा ही नहीं इसके बाद, ये ले लो वो ले लो, ऐसे ले लो वैसे ले लो। अब लगता है कि इतना महंगा ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। उस समय में आज के 10 साल पहले बताते हम कि कड़ा लिए थे लहंगे का, मतलब लहंगे लहंगे पहनने के लिए। उस समय में केवल मेरा कड़ा बताएं, चूड़ा छोड़ दीजिए, केवल कड़ा कभी दिखाएंगे आपको, 1500 का कड़ा था मेरा बस, 1500 का। इतना चौड़ा था मतलब बीच का, और पतला पतला, पतला इस किनारे पतला इस किनारे, फिर एक पतला एक पतला फिर एक पतला, मतलब ऐसे करके पूरा समझिए वो कंगन क्या था, वो पूरा चूड़ी ही था। और आज भी आप देखेंगे तो वैसे का वैसे ही है। ये चीज़ें हैं कि मतलब किसी चीज़ में पैसे इन्वेस्ट करो तो वो चीज़ें अच्छा रहता है। आज के 10 साल हो गए शादी को मेरे, और अभी भी हम उसको यूज करते हैं। तो ये नहीं लगता है कि अरे 10 साल पुराना हो गया है, ये लगता है कि हाँ अभी नया है और कहीं पहन के आ जा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो ये बात टॉपिक इसलिए शुरू की है कि मतलब हर कोई जब शादी हो जाता है ना, तब वो कहता है कि अरे ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए थी, बड़ा महंगा है, अब नहीं लेंगे, बहुत पछता रहे हैं, नहीं लेना चाहिए था। तो वही मुझे ये चीज़ लगा कि भाई इतना महंगा है, अरे वो लहंगा इतना महंगा है, और इतने में तो ज्वेलरी आ जाती गोल्ड का। तो कहने लगी कि हाँ ये तो सही कह रही हैं। तो हम जो वही चीज़ आज मैं उनको ये चीज़ बता रही हूँ, सिखा रही हूँ कि आप इतना महंगा लहंगा ना लेती और ज्वेलरी ले लेती तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन एक समय था कि हम लोग भी यही काम किए थे, नहीं समझते थे। मम्मी लोग कहती थी कि अरे ये ले लेना, नहीं मम्मी शादी रोज रोज थोड़ी ना होती है। तो ये चीज़ें था। आज मुझे लग रहा है कि मतलब मन में आ रहा है कि मैं ऐसे कुछ बाल बनाऊँ अपने, बट गर्मी तो मुझे बहुत लगती है। ज़्यादातर मैं ऊपर ऐसे पोनी कर देती हूँ और बाल कम खुले रखती हूँ। बाल मेरे छोटे छोटे हैं, मुझे वैसे छोटे बाल पसंद है, लेकिन इसमें भी गर्मी लगता है इतने छोटे। बस मेरे ये जो गर्दन है ना, यहाँ तक बाल नहीं आने चाहिए। आने चाहिए कब? बस आधे घंटे 1 घंटे के लिए, पूरे दिन तो मैं नहीं खोल सकती। ऐसे भी पूरे दिन तो बाल नहीं खोल सकती। जैसे बाल खुलते हैं तो मम्मी कहती कि बाल बांधो नहीं तो खाने में पड़े जाएंगे, और बाल पड़े नहीं कि मम्मी कहती कि तुम ही लोग के बाल पड़े होंगे, तुम लोग बहुत बाल खोलती हो। तो क्या करें, बाल तो टूटता ही है। सुबह सुबह उठ जाओ ना तो बहुत थकान लगता है, एकदम से लगता है कि मतलब क्या क्या ही कर लिए हैं। और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं, बस वही 2 टाइम का नहाना जो हो रहा है वो थोड़ा सा मतलब लग रहा है। तो मैं शादी की तैयारी में जुट गई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम है, एक काम नहीं है। देखिए क्या करने हैं, नवंबर तक मुझे क्या क्या करना है। शादी की तैयारी करनी है, प्लस अपने लिए एक गाउन बनाना है, और मैके भी जाना है। भाई आया तो कह रहा था कि आओ, तो मैके भी जाना है। मतलब ऐसे मैके सिस्टर के वहाँ आने जाने में मेरा 10-15 दिन ही चला जाएगा। दिवाली की सफाई करनी, तो मेरे पास समय ही नहीं है। इसलिए मैं आज सोची हूँ कि आज जो मेरे पास टाइम मिला है वो मैं कुछ करूँ। तो पहले क्या करूँगी, सारे जो ब्लाउजेस हैं पहले मैं, ये तो बातें ही कर रहे हैं, इनका बात बड़ा लंबा चलता है। तो अब इनको जाना भी होगा। तो जितने ब्लाउज है पहले नापेंगे कि क्या कमी है ब्लाउज में। कमी कुछ नहीं होगा, बाकी उस समय तो इतने छोटे छोटे बाजू चलते थे, तो वही है, बाजू के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। साड़ी में से अगर काट के लगाते तो फिर साड़ी छोटी हो जाएगी, इसलिए कुछ नहीं कर सकते हैं। बस मतलब फिटिंग जो है वो सही करेंगे, बाकी कुछ नहीं कर सकते उसमें। जो जैसा है तो वैसे ही रखेंगे। बहुत डीप वाला तो मुझे वैसे भी नहीं पसंद है। बस एक आध ब्लाउज ऐसे होंगे, 2-4 ब्लाउज ऐसे होंगे जिसमें मैंने थोड़ा सा डिजाइन वगैरह बना लिया, लेकिन अब वही चीज़ पछताते हैं। लेकिन हम ये चीज़ें कहना चाहते हैं कि अगर जिसकी मतलब नई नई शादी हो रही हो, होने वाली हो, वो लोग कभी भी ब्लाउज में कोई ज़्यादा ताम झाम मत कराइएगा भाई। इसलिए कि बहुत ज़्यादा बाद में पछताना हो जाता है। इतनी अच्छी 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 साड़ी तब तो बड़ा अच्छा लगता है, नए नए पे, नए नए दुल्हन जब बनो तो बड़ा अच्छा लगता है कि ये ताम झाम बहुत अच्छा लग रहा है। और जब पुराने हो जाओ ना तो फिर लगता है कि भाई फर्जी बनवा लिए, मेरा तो सब बर्बाद हो गया। तो ये चीज़ें हमने अनुभव किया है, तो मैं आपसे ये चीज़ शेयर कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा महंगा सामान नहीं, बहुत ज़्यादा महंगा, हाँ मानते हैं शादी एक ही बार होती है,
लेकिन आप वही पैसे कहीं और इन्वेस्ट करिए, गोल्ड में करिए, तो ये ज़्यादा सही रहेगा। आज क्या है, 4-4 5-5 हज़ार की जो साड़ियाँ हैं, वो बस क्या करते हैं, देख के और लग रहा है कि बड़े आउट ऑफ फैशन हो गया। तो इस चीज़ पे और ज़्यादा सितारे मोती वाली साड़ियाँ मत लीजिएगा आप लोग, और ज़्यादातर सिल्क साड़ी लीजिएगा, भले वो 10,000 का रहे, 5,000 का रहे, वो चलेगा। इसलिए कि 10,000 5,000 की सिल्क की साड़ी लेंगी, सिल्क हुआ बनारसी हुआ, तो ये तो भले महंगी साड़ी रहेंगी, लेकिन कुछ देर तो चलेगा ये साड़ी। कुछ देर क्या मतलब, हम समझते हैं कि 15-20 साल के बाद भी आप वो साड़ी पहनिए ना, तो वो साड़ी एकदम यूनिक लगेगा, न्यू लगेगा, और मतलब अच्छा भी लगेगा, क्लासी लगेगा। और जो ये वर्क वाली सब साड़ियाँ होती ना, मेरे समय में जब मेरी खरीदारी थी उस समय ज़्यादातर 2 कलर की साड़ियाँ बहुत चली थी। तो 2 कलर की साड़ियाँ मतलब दाल में एक भी नहीं है ऐसा। और साड़ी दिखाएंगे कभी आपको कि बहुत ज़्यादा फैला हो गया, और ये बातें भी कर रहे हैं तो, और टीवी भी चला रहे, इसलिए हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, दिखाएंगे आपको। और मतलब 2 कलर की साड़ियाँ बहुत चली थी उस समय। तो ज़्यादातर अरे अंदर जो मतलब पल्लू वाले रहते थे, पल्लू नहीं, जो फोल्ड वाले रहते थे, वो ज़्यादातर लाइट कलर और डार्क कलर पल्लू रहता था। तो उस समय वह चला था। अब जब वो साड़ियाँ ना देख रहे हैं तो मन कर रहा है कि अरे ये साड़ी तो अच्छी नहीं लग रही। और जो सितारे मोती वाली जो साड़ियाँ हैं, उसको देख के तो लग रहा है कि बड़ा आउट ऑफ फैशन हो गया। जो सिल्क साड़ी तो हमने ज़्यादा नहीं लिया था, 1-2 साड़ी थी मेरे पास सिल्क साड़ी, क्योंकि मुझे पहनने ही नहीं आता था साड़ी। मतलब साड़ी तो मुझे बहुत अच्छा, मैं ब्यूटिशियन का कोर्स की हूँ, तो मुझे साड़ी तो बहुत अच्छा लगता था और साड़ी पहनने भी आता था। बट मतलब जो होता है ना कि साड़ी की कीमत, वो मुझे नहीं पता था। ये मतलब किसी चीज़ का कीमत कब पता चलता है, जब वो आपके पास आता है, और मतलब आप दे आता है और फिर चला जाता है, तब पता चलता है। जब मेरी शादी हो गई, ये सब साड़ियाँ देख कर के तो लोगों को देखते थे कि मतलब सिल्क साड़ी कितनी अच्छी लोग पहन ले रहे हैं। तो हम भी पहले हम वो सिल्क साड़ी को कहते थे ये मैडम जी वाली साड़ी है, जो लोग टीचिंग का मतलब टीचिंग करते हैं उनके लिए साड़ी बनी है, हम लोग के लिए तो नहीं बनी है। हम लोग तो वही बढ़िया हैवी साड़ी पहनेंगे, तो ये चीज़ें मन में था। तो अब लेकिन वो चीज़ें मतलब लगता है कि सिल्क साड़ी होनी चाहिए थी। और जितने की इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ ऐसे हैं, तो सिल्क साड़ी रहता तो कितना अच्छा रहता है। ऐसा नहीं सिल्क साड़ी नहीं है, शादी के बाद भी हमने कई सारी सिल्क साड़ी ली है, साड़ियाँ हैं। बट जो अब पहले की जो डाल की साड़ी इतनी हैवी हुई ना, वो देख के अब पछतावा होता है कि सिल्क साड़ी होनी चाहिए थी, बनारसी साड़ी होनी चाहिए थी। तो आप लोग से यही अनुरोध है, अगर जो नए लोग मेरे वीडियो देख रहे होंगे, जो शादीशुदा नहीं है, उनकी कुछ ही दिन में शादी होने वाली है या शादी के लिए सोच रहे हैं, तो उन लोगों के लिए चीज़ें ज़रूर बताएंगे कि वो साड़ी ऐसे ना लेंगे, मतलब हैवी साड़ी नहीं लेंगे, लें ज़्यादातर सिल्क लें, बनारसी लें, ये सब चिकन वगैरह लें, मतलब थोड़ा यूनिक रहेगा। मानती दुल्हन में थोड़ा सा लगता है कि अरे ऐसे हैवी होना चाहिए, लेकिन सिल्क में भी ऐसे हैवी भी साड़ियाँ आ रही हैं। तो ऐसा साड़ी लें कि जो मतलब हर समय पहनो तो वो यूनिक ही लगे, ओल्ड ना लगे। तो और ज़्यादातर गोल्ड ही बनवाने की कोशिश करें, फालतू 10,000 12,000 की साड़ियाँ लेकर करेंगे क्या। बस वो 4 बार पहनो, फिर 4 बार पहनो, 4 बार धुलाओ, तो वैसे ही 10,000 की साड़ी तो 2,000 3,000 और ऐड कर दीजिए। जब तक वो हम बुढ़े होंगे ना, तब तक वो साड़ी, एक साड़ी 25,000 से कम का नहीं पड़ेगा। तो ये तो हम लोग के लिए कुछ ज़्यादा ही महंगा पड़ गया। क्योंकि मान लीजिए कोई भी साड़ी होता है, आप एक बार पहनते हैं, और एक बार पहने, 2 बार पहने, और उसको फिर धुलवाते हैं। धुलाई प्रेस कराई सब लेकर के 150 से 200 रुपया पड़ता है। तो अब सोचिए आप कितनी बार उसको धुलाते होंगे। मैं तो फ़िलहाल बहुत कम मतलब धुलाती हूँ, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पूरे दिन साड़ी पहनना पड़ा या 10 घंटे पहनना पड़ा। सारी शादी सारी मतलब शादी फंक्शन जो भी रहता है लोकल का रहता है, तो हम लोग पहन के गए और पार्टी अटेंड किए, फिर घर आ गए। तो समझिए 2 घंटे का पहनना होता है, इसलिए कम से कम मैं 5 से 6 7 बार पहनती हूँ, उसके बाद ही धुलाती हूँ साड़ी। ऐसा नहीं जब नहीं तब धुला दूँ, जब नहीं तब धुला दूँ। तो इसीलिए मतलब आप लोगों से ये चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ। अभी अचानक से मेरे मन में ये चीज़ आ गया कि मैं आप लोग के साथ ये चीज़ शेयर करूँ, और सही में करना चाहिए, आप लोग को ये सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बाद में लाइफ वही जीनी पड़ती है। तो चलिए, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।